जब भी तुम नो फैप के बारे में रिसर्च करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ पे एक चीज़ हमेशा मेंशन होती है कि यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट वुमेन। तुम्हें लड़की मिल जाएगी, तुम्हें तुम लड़कियों से बात कर पाओगे आसानी से, तुम उनके साथ आई कांटेक्ट बना पाओगे, फलाना ढिमकाना ये वो। सो लेट मी एक्सप्लेन हाउ मच ऑफ दैट इज ट्रू। हमें जब अर्जेस आती है, हमारे अंदर जब सेक्स करने की अर्जेस आती है, तो हम उसको निकालने के लिए क्या करते हैं? क्या हम लड़की के पास जाते हैं या तो हम पॉर्न साइट्स पे जाते हैं, राइट? अगर तुम्हारे पास लड़की नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर गोइंग टू गो ऑन दी पॉर्न साइट्स। वहां पे इतना सारा कंटेंट है, इतना ज़्यादा ओवर स्टिमुलेशन तुम्हारे ब्रेन को मिलेगा कि उसको उस चीज़ की आदत हो जाएगी, वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा। एंड तुम और उसको डीप में जाने लगोगे, तुम और गोर पॉर्न देखने लगोगे, और हार्ड कोर और रफ, और दोज थिंग्स विच यू शुडंट वॉच, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। Porn to begin with is not good for your mental health, but watching those gore shit is like horrible for your mental health. You will be damaged for life. So क्या होता है जब हम ये अर्जेस बार बार इसी साइट पर निकालने लगते हैं कि हमें हमारे ब्रेन को ये वायरिंग हो जाती है इसके अंदर कि दिस इज द रियलिटी, कि जब हमारे अंदर जब भी अर्जेस आएंगी हमें साइट खोलना है और इन अर्जेस को निकाल देना अपने अंदर से। जब तुम नो फैप करते हो, जब तुम अपनी अर्जेस कंट्रोल करना सीखते हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर स्टिल अर्जेस आएंगी, दे आर नॉट गोना गो अवे। तुम्हारे अंदर ये नहीं होगी भाई अब मुझे अर्जेस आ ही नहीं रही, तुम्हारे अंदर अर्जेस ऑब्वियसली अभी भी आएंगी। द थिंग दैट चेंजेस इज कि तुम उस अर्जेस को कहाँ से निकाल रहे हो, कहाँ पे निकाल रहे हो, उस अर्जेस का क्या कर रहे हो। द बेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे टू यूज योर नो फैप बेनिफिट्स इज टू गो टॉक टू वेमेन। क्योंकि जब तुम अपनी अर्जेस उस चीज में इन्वेस्ट करोगे, यू विल सक्सीड। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ट्राई करेगा कि तुम्हें कुछ ना कुछ मिले वहां से, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कंट्रोल करता है ना। और अगर उसको ये पता है कि मुझे अपनी अर्ज यहीं से निकालनी पड़ेगी विद रियल लाइफ वुमेन, इट विल मेक यू बेटर, ताकि तुम वहां पे जाके कुछ कर पाओ। इट विल give you ideas about going to gym and working out. It will give you ideas about making a pickup line, कि तुम पिकअप लाइन कैसे बोल सकते हो। It will start giving you ideas, the things you can talk to women. ये ideas जब तुम्हारे पास आने लगेंगे तुम अपनी लाइफ सुधारने लग जाओगे। दिस इज द होल जिस्ट ऑफ नो फैप, दिस इज द होल बेनिफिट ऑफ नो फैप, की जो तुम्हारी अर्जेस आती हैं उसको तुम काम पे नहीं लगाओगे। वो विशी वशी एडवाइस है कि भाई अपने अर्जेस को काम पे लगाओ, अपनी एनर्जी को काम पे लगाओ। यू आर गोइंग टू यूज दैट एनर्जी इनटू गेटिंग वुमेन एंड यू विल गेट बेटर एट इट। सो यूज योर अर्जेस फॉर द रीजन दैट दे आर फॉर। वो काम के लिए तुम्हारे अंदर अर्जेस नहीं आ रही, काम के लिए अर्जेस अलग होती हैं, सेक्स के लिए अर्जेस अलग होती हैं। जो तुम्हारे सेक्स के लिए अर्जेस आ रहे हैं, यू हैव टू यूज इट इन समवेयर एल्स, नॉट दिस फकिंग बुलशिट। सो यू हैव टू रीवायर योर ब्रेन बेसिकली, कि तुम उसको वेबसाइट की जगह एक रियल लाइफ लड़की के पास ले जाओ और उसको समझाओ, अपने ब्रेन को फोर्स करो कि यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है इस अर्जेस को कंट्रोल करने का। सो वर्क to be enough to get that woman. The goal is to get a woman. The goal is not to work and be successful in urges का, right? In urges के ये आ रहे हैं ताकि तुम काम करो, ताकि तुम उस लड़की अपनी अर्जेस, तुम्हारी जो सेक्सुअल अर्जेस आ रही है उनका काम है तुम्हें सेक्स दिलवाना, तुम्हें ऑर्गेजम करवाना। अगर तुम उसको एक काम पे लगाओगे, दोज अर्जेस आर गेटिंग फुलफिल्ड, तुम एसेक्सुअल नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो सेक्सुअल अर्जेस आ रही है, तुम्हें कोई काम करने की अर्जेस नहीं आ रही हैं। सो यूज योर अर्जेस वाइजली और वो तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देंगे। दैट इज़ वॉट नो फैप इज़ ऑल अबाउट, कि तुम्हें लड़कियाँ कैसे मिलेंगी, इस तरीके से मिलेंगी। नो अपने आप नहीं मिलेंगे, तुम्हें जाके एफर्ट डालने पड़ेंगे, तो किसी लड़की से बात करना पड़ेगा। दैट इज ऑल आई वांटेड टू से। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। आई सी यू गाइस लेटर। कीप वर्किंग आउट बॉयज। सी यू।